हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अर्चना पटेल, सहायक प्राध्यापक इतिहास, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आज वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित हो रही हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है औरंगजेब की धार्मिक नीति। ठीक है, औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि औरंगजेब कैसा था। क्योंकि हम शुरू से सुन रखे हैं कि औरंगजेब जैसा कट्टर सुन्नी मुसलमान। आपको बता दें कि मुसलमानों में दो कैटेगरी पाई गई, एक शिया और एक सुन्नी। ठीक है, तो यहाँ पास हम जिसकी बात कर रहे हैं ये कौन सा है? सुन्नी मुसलमान, जो कि कट्टर मुसलमानों में माना जाता है। यहाँ पास औरंगजेब के बारे में बहुत सारी ऐसी बातों को कहा गया है जिससे ये समझ में आता है कि औरंगजेब जैसा कट्टर मुसलमान कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन इतिहास हमेशा ये कहता है कि कभी भी एक पहलू को नहीं देखना चाहिए, हमेशा दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। जब हम दोनों चीजों को देखते हैं तो समझ में आता है कि औरंगजेब कट्टर था, लेकिन वो कहीं ना कहीं धार्मिक भी था। उसकी जो धार्मिक नीति है, तो अभी हम आपको बताते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब के बारे में एक चीज आप जान लीजिए कि वो कुरान को अपने शासन काल में सबसे ज्यादा तवज्जो दिया करता था। कुरान के शरीयत के नियम के अनुसार ही वो कार्य करता था। ऐसा कहा जाता है कि वो कुरान की प्रतियां लिखा करता था, उसकी नकल उतारा करता था और साथ में टोपियां सिलता था। औरंगजेब जैसा ऐसा शक्तिशाली शासक जिसने अपने शासन काल में इतने सारे साम्राज्यों को अपने अधीन करके रखा था, ऐसा एक शासक जो है क्या कर रहा है? टोपी सिलता है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, और कुरान की प्रतियों की नकल करके वो उन पैसों से अपना खर्चा चलाता था, यानी कि अपना जेब को पार्जन जो है वो भले ही खूब साम्राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, बहुत सारी उसके पास धन संपदा भी थी, लेकिन उसने उसका यूज नहीं किया। उसने सिर्फ और सिर्फ इन पैसों से अपना जीवन यापन किया। ठीक है, ऐसा था औरंगजेब, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा उसने जो है तो कलमा में जो खुदवाए जाते थे, उन सारी चीजों को उसने बंद करवा दिया। उसका ये मानना था कि जो सिक्कों पे कलमा खुदवाए जाते हैं वो गलती से भी यदि पैर के नीचे आ गया तो क्या होगा? वो हमारे शरीयत के नियम के खिलाफ होगा, मतलब हमारे पैरों के नीचे नहीं आने चाहिए। इसके साथ ही उसने जो है तो नवरोज के त्योहार मनाने बंद कर दिए और जो है तो उसने भांग की खेती पर भी प्रतिबंध लगा दिया। भांग की खेती हुआ करती थी, भांग क्या है? नशीला पदार्थ है, उसने उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब हम आपको बताते हैं कि उसने 1663 ईस्वी में क्या किया? सती प्रथा पर रोक। 1663 में उसने सती प्रथा पर रोक लगा दिया। और देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, ऐसा कहा जाता है उसके लिए, देखिए कट्टर तो था ही वो, उस दो चीजें उसको कहा गया। ये कहा जाता है कि उसने महिलाओं को सती होने से रोका। उसका एक सबसे बड़ा कारण कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि वो अय्याश प्रवृत्ति का था, इसलिए उसने क्या किया? उसने महिलाओं को सती होने से रोका ताकि वो उन महिलाओं के साथ दुष्कृत्य कर सके। ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। लेकिन एक तरफ अगर हम ये देखें तो उसने अगर सती प्रथा पे रोक लगाई तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाज के हित में ये कार्य था। समाज के हित में किया गया एक ऐसा कार्य था जिससे महिलाओं को सुरक्षित किया जा सके। ठीक है, तो एक ये हो गया। फिर 1668 ईस्वी में उसने क्या किया? हिंदुओं के त्योहारों पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, 1668 ईस्वी में हिंदुओं के त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। उसका एक कारण था, उसका ये मानना था कि इंसान को जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा सादा जीवन व्यतीत। उसने हिंदुओं बस में नहीं, मुसलमानों को भी सारी चीजों में प्रतिबंधित कर दिया। यहाँ तक कि उसने ये नियम लागू कर दिया कि यदि आप पक्के सुन्नी मुसलमान हो तो आपको 5 पहर की नमाज पढ़नी ही पड़ेगी, और जो मुसलमान ऐसा नहीं करेगा उसको दंड का भोगी होना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने जो है तो इस तरह से उसकी ये नीति थी, चाहे उसको ये अत्याचार मान लिया जाए या अपनी धार्मिकता में उसको ओतप्रोत मान लिया जाए, क्योंकि वो खुद इन नियमों का पालन करता था और दूसरों को भी करने के लिए, चाहे आप अपनी स्वेच्छा से करिए चाहे आप जबरन करिए। तो इस तरह से उसने किया। फिर इसके अलावा ये 16
भारतवर्ष में देवदासी प्रथा थी। अब इस देवदासी प्रथा के कारण, ये देवदासियां कहाँ रहती थी? मंदिरों में रहती थी, और मंदिरों में ही इनका पूरा जीवन यापन, वहाँ वो नृत्य कला, मंदिरों की देख रेख, पूजा पाठ सब में वो कार्यों में लिप्त रहती थी। ठीक है, तो यहाँ पर जब औरंगजेब 1669 ईस्वी में यहाँ पहुंचता है तो उसको ये खबर मिली कि मंदिर के अंदर जो है तो जो वहाँ के लोग हैं वो गलत कार्यों में लिप्त हैं, क्योंकि देवदासियां थी वहाँ। तो उसने ये चीज जब सुनी तो उसे ये लगा कि ये मंदिर में क्या है, मंदिर क्या, लोगों के आस्था का केंद्र है, और जब लोगों के आस्था के केंद्र के साथ यदि आप खिलवाड़ करते हो तो ये पाक स्थान नहीं है, ये नापाक हो चुका है। इसलिए उसने क्या किया, मंदिर को तोड़वाने का आदेश जारी कर दिया। आगे चलकर उसने जो है तो भारतवर्ष के सभी मंदिरों को तोड़वाने का आदेश जारी किया कि ऐसे कोई भी मंदिर नहीं रहने चाहिए। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, और कट्टर कहा जाता है कि औरंगजेब बहुत ही कट्टर सुन्नी मुसलमान था, जिसने फतवा जारी कर दिया था कि मंदिरों को तोड़ना है। ठीक है, आगे चल के हम ये बात करते हैं, जहां तक मंदिरों को तोड़ने की बात आती है कि औरंगजेब बहुत ही कट्टर था, उसने मंदिरों को तोड़वाया। तो यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर रिचर्ड ईटन, ये एक क्या है, इतिहासकार है, इतिहासकार है रिचर्ड ईटन। इनका ये कहना है कि औरंगजेब ने ये जो मंदिरों को तोड़वाया, ये इसका कारण कोई धार्मिक कारण नहीं था कि वो मुस्लिम है इसलिए उसने इन मंदिरों को तोड़वाया, ऐसा नहीं था। उसका ये कहना था कि मंदिरों को तोड़वाने का एक राजनीतिक कारण था। उसने सिर्फ उन्हीं मंदिरों को तोड़वाया जहां पास जिन लोगों ने उसके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा, केवल उन्हीं मंदिरों को उसने तोड़वाया था, ऐसा कहा जाता है। रिचर्ड के अनुसार राजनीतिक कारण था मंदिरों को तोड़वाना, ना कि धार्मिक कारण। ठीक है, तो इस तरह से इतिहासकारों ने इसको ये सारी चीजें की गई। अब यहाँ पास ये जो 1668 ईस्वी में यही पास जो है तो हिंदुओं के त्योहार के साथ साथ उसने और कौन सी प्रथा पे रोक लगा दी, क्या कहते हैं, उसने जो है तो संगीत में भी रोक लगा दी। वो खुद एक बहुत अच्छा वीणा वादक था, औरंगजेब बहुत अच्छा वीणा वादक था, लेकिन उसने अपने शासनकाल में संगीत को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रखा था। ठीक है, तो एक बार ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग एक जनाजे को लेके जा रहे थे। वो जनाजा जब वहां से निकला तो वहां उनसे पूछा गया कि आप इसे क्या लेके जा रहे हो, जनाजे में कौन है, ये किसकी अर्थी है? तो उन लोगों ने कहा कि ये जनाजा है संगीत का, जिसे हम ले जाके दूर दफना देंगे ताकि दूर तक इसकी आवाज ना। तो इसके उसमें औरंगजेब ने कहा हाँ, इसे ले जाके ऐसे स्थान में इस तरह से दफन करना कि दूर तक कोई इस आवाज को सुन न सके। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब जो है तो अपने शासनकाल में संगीत को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था, और जो उस टाइम पे संगीतज्ञ थे उसको उसने पेंशन दे रखी थी। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसने लोगों को इन सारी चीजों से दूर, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से जहांगीर, शाहजहां के शासनकाल में लोगों ने इस तरह से इतना ज्यादा इन सबको प्रश्रय दिया, जिस कारण से साम्राज्य का विस्तार नहीं हो सका। इसलिए औरंगजेब ने आगे चलकर इन सभी चीजों को समाप्त किया, यहाँ तक कि उसने जजिया कर भी लगा दिया, धार्मिक कर लगा दिया, जो कि अकबर के शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था। अकबर के शासनकाल में ये सारी चीजें समाप्त कर दी गई थी, लेकिन औरंगजेब ने वापस से धार्मिक कर लगाया, जजिया कर लगाया। जजिया कर के अंतर्गत केवल उसने उन लोगों को इससे दूर रखा जो क्या है, शारीरिक रूप से विकलांग है, गरीब है, उन लोगों को इससे छूट दी, और बाकी चीजों इसी तरह से उसने जकात भी लगाया। ठीक है, जो अमीर मुसलमान थे उनको भी उसने क्या किया, कर लगा दिया कि आप अपनी आय का एक हिस्सा किस में दोगे, धार्मिक में दोगे। तो इस तरह से औरंगजेब के द्वारा ये सारी चीजें की जा रही थी। औरंगजेब जो है तो उसका कोई ऐसा निजी वो नहीं था कि वो सिर्फ और सिर्फ मंदिरों को तोड़वाने के लिए था या कोई चीज। इसके लिए जैसे जाटों का विद्रोह बढ़ रहा था इसलिए उसने उन पे हमला किया, सारी चीजें। तो यहाँ पास हम आपको औरंगजेब के बारे में आगे और भी बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हम यहाँ पास आज से इतनी सारी चीजें जो बताएं आप इस पे ध्यान रखिएगा। अगली क्लास में हम आपको और चीजें बताएंगे, औरंगजेब से जुड़ी हुई घटनाएं कि औरंगजेब किस तरह से
कट्टर सुन्नी मुसलमान था नहीं था, क्योंकि अभी तक हमने जो चीजें बताई होंगी उससे क्लियर हो गया है कि आप ये जान लीजिए कि औरंगजेब किस तरह का धार्मिकता में अंधा था कि नहीं था, कि राजनीतिक कारण थे, ये सारी चीजें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम, अब यदि आपको कोई समस्या होगी तो हम आपको इसको फिर से एक बार इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं ग्रुप के माध्यम से। आप हमारे पास समय समय पर सारे प्रश्नों को पूछते रहिए, और इसके अलावा हम आपसे इन्हीं के आधार पर सारे क्वेश्चन हम आपके पास सेंड करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।